नमस्कार बच्चों। आज की कक्षा में अभिव्यक्ति और जनसंचार माध्यम के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, साथ ही जनसंचार माध्यम कक्षा 12वीं के लिए। तो देखिए क्या है जनसंचार। अभिव्यक्ति और माध्यम, जनसंचार माध्यम लेखन, इसके कुछ महत्वपूर्ण स्मरणीय बिंदु हैं, देखेंगे। चर धातु से उत्पन्न संचार शब्द का अर्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाना है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान संचार कहलाता है। संचार जो है वो जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। सभी जीव संचार करते हैं, परंतु मनुष्य जो है वो बौद्धिक रूप से विकसित होने के कारण सर्वोत्तम संचार करता है, यानी सबसे अच्छा संचार जो है वो मनुष्य करता है। प्रमुख जनसंचार है, प्रिंट है, टीवी है, रेडियो है, इंटरनेट है। ये चित्रों के माध्यम से भी आप देखिएगा। और प्रमुख जनसंचार माध्यम इंटरनेट, अखबार, रेडियो, मोबाइल, टेलीविजन। प्रमुख जनसंचार माध्यम के आप चित्रों के माध्यम से देख सकेंगे। संचार के जो तत्व हैं वो हैं कूटीकृत एंड कोडिंग, संदेश, माध्यम, डिकोडिंग, फीडबैक और शोर। जनसंचार के कार्य हैं सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, एजेंडा तय करना, निगरानी करना तथा विचार विमर्श के जनसंचार की क्या विशेषताएं हैं कि जनसंचार के लिए औपचारिक संगठन होता है। इस माध्यम के लिए अनेक द्वारपाल होते हैं। जनसंचार माध्यमों के जरिए प्रकाशित या प्रसारित संदेशों की प्रकृति सार्वजनिक होती है। इसमें बताया गया है कि इसके माध्यम के लिए अनेक द्वारपाल। तो द्वारपाल क्या है? तो द्वारपाल वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है जो जनसंचार माध्यमों से प्रकाशित या प्रसारित होने वाली सामग्री को नियंत्रित और निर्धारित करता है। जनसंचार माध्यम के क्या क्या लाभ हैं? तो सबसे पहले तो ये हमारे दैनिक जीवन में शामिल हो गया है। धर्म से लेकर शहर तक की जानकारियाँ मिल रही हैं। इससे मानव जीवन सरल, समर्थ और सक्रिय हो गया है। सूचना और जानकारियों के कारण लोकतांत्रिक प्रक्रिया भी मजबूत हुई है। सरकारी कामकाज पर निगरानी बड़ी तेजी से रखी जा रही है। लेकिन इसकी हानियाँ क्या है? इसमें काल्पनिक जीवन को बढ़ावा दिया है इसने। दूसरा, इससे पलायनवादी प्रवृत्ति बढ़ रही है। तीसरा, समाज में अश्लीलता व असामाजिकता बढ़ रही है और गलत मुद्दों को जबरदस्त प्रचार के जरिए सही ठहराया जा रहा है। तो हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है, वो तो हर चीज़ में है। संचार के प्रकार क्या हैं? सांकेतिक संचार, मौखिक संचार, अंतःवैयक्तिक संचार, अंतर्वैयक्तिक संचार, समूह संचार और जनसंचार। अब आता है ये संचार और जनसंचार संबंधी कुछ परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। उनमें से आज़ादी से पूर्व का समाचार पत्र कौन सा है? तो कर्मवीर, प्रताप और विशाल। दूसरा, भारत में रंगीन दूरदर्शन का प्रारंभ कब हुआ? 15 अगस्त 1952 को। प्रसार भारती का गठन किस समिति की अनुशंसा पर किया गया? वर्गीस समिति। धर्म प्रचारकों ने अपने सिद्धांत और विचार लोगों तक पहुंचाने के लिए किस विधा का सहारा लिया? उत्तर है कविता का। और कविता का स्वरूप किसके साथ बदलता रहता है? तो वो है समय के हिसाब से बदलता रहता है। किसी बड़ी खबर को कम से कम शब्दों में दर्शकों तक तत्काल पहुंचाया जाना क्या कहलाएगा? ब्रेकिंग न्यूज। कहानी के पात्रों द्वारा अपने विचारों को अभिव्यक्त करने को क्या कहा जाएगा? उत्तर है कथोपकथन। नाटक की वास्तविक कसौटी किसे माना जाता है? उत्तर है रंगमंचीयता को। भारत में पत्रकारिता की शुरुआत कब हुई? 1780 से। इंटरनेट पत्रकारिता के अन्य प्रचलित नाम तो ऑनलाइन पत्रिका, साइबर पत्रिका। कहानी का प्रारंभिक नक्शा किसे माना जा सकता है? उत्तर बनता है कथानक को। जब किसी समाचार घटना का सीधे घटना स्थल से ही प्रसारण किया जाएगा उसे क्या कहेंगे? लाइव समाचार। नाटक की वास्तविक कसौटी किसे कहा गया है? अभी हमने पढ़ा था रंगमंचीयता को।
किसी घटना की सूचना देने, उसके दृश्य दिखाने के साथ प्रत्यक्षदर्शियों के कथन दिखा और सुना करके समाचार को प्रामाणिकता के साथ प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? उत्तर एंकर वाइट। किसी बड़ी खबर को कम से कम शब्दों में दर्शकों तक तत्काल पहुंचाना कहलाएगा ब्रेकिंग न्यूज। भारत में कौन सा समाचार पत्र इंटरनेट पर उपलब्ध है? तो हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदू। कहानी के पात्रों द्वारा अपने विचारों को अभिव्यक्त करने को क्या कहा जाएगा? तो कथोपकथन। भारत में एफएम रेडियो की शुरुआत कब हुई? 1993 में। समाचार को संकलित करने वाला क्या कहलाएगा? संवाददाता। और प्रारंभिक भाग रूप में कविता के स्वर किस में मुखरित होते हैं? तो मांगलिक गीतों में, पारंपरिक लोरियों में, श्रमिकों द्वारा गुनगुनाए गीत। पत्रकार की बैसाखी किन्हें कहा जाता है? उत्तर है सत्यता को, संतुलन को, निष्पक्षता को। भारत में पहला छापा खाना कहाँ खुला? गोवा में। नाटक लिखित रूप में एक आयामी होता है, लेकिन उसमें पूर्णता कब आएगी? तो पढ़ने, देखने एवं मंचन के। आमुख की शब्द सीमा कितनी होना चाहिए? 30 से 35 शब्द। पेज 3 पत्रकारिता के अंतर्गत क्या आएगा? तो फैशन, अमीरों की पार्टियां, जाने माने लोगों के निजी जीवन। अच्छा, फिर आता है किस विधा को पढ़ने सुनने के साथ देखा भी जा सकता है? उत्तर नाटक है। संचार प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा आ जाए तो उसे क्या कहेंगे? उत्तर है कूटीकरण। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया को कहा गया है। भारतीय परंपरा में नाटक को किसकी संज्ञा दी गई है? दृश्य काव्य की। और कहानी की भाषा में कौन सा गुण नहीं होना चाहिए? उत्तर है क्लिष्टता। पत्रकारिता का आरंभ कहाँ हुआ था? अमेरिका में। रेडियो की भाषा कैसी होना चाहिए? उच्चारण और श्रवण शुद्धि से युक्त। भारत में टेलीविजन का प्रसारण कब हुआ? 15 सितंबर 1959 को। किसके अभाव में कहानी की रचना नहीं की जा सकती? उत्तर है कथानक के अभाव में। महत्वपूर्ण लेखकों के लेखों की नियमित श्रृंखला कहलाएगी स्तंभ लेखन। फीचर लेखन में सत्य एवं तथ्य के साथ किसका समावेश होता है? रचनात्मकता का। किस विधा में मनोगत भाव को कलात्मक रूप से अभिव्यक्त किया जाता है? कविता है। किसी विशेष क्षेत्र जैसे खेल, फिल्म आदि के लिए लिखने वाले पत्रकार को क्या कहेंगे? वो है बीट रिपोर्ट। आलेख की भाषा की क्या विशेषता है? सहज, सरल और रोचक। फीचर का मुख्य उद्देश्य क्या है? ज्ञानवर्धन करना। और भारत में हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को। नाटक लेखन का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व शब्द को माना गया है। फीचर क्या है? किसी विशेष विषय पर प्रधान लेख। फीचर है कहानी का केंद्रीय बिंदु, कथानक को कहा गया है। और संवाददाता में कौन सा गुण पाया जाना अपेक्षित होता है? तो पैनी दृष्टि, निर्भीकता और सत्यनिष्ठा। कविता लेखन का आवश्यक उपकरण शब्द, छंद, बिंब। समाचार का प्रवेश द्वार शीर्षक को कहा गया। आलेख का आमुख और समाप्ति कैसा होना चाहिए? तो निष्कर्ष परक। नाटक के अंगों को किसके अनुसार बांटने की जरूरत होती है? समय। तो इस तरह से ये जनसंचार माध्यम, अभिव्यक्ति, रचनात्मक और जनसंचार माध्यम के अंतर्गत हमने आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न रखे। अब आपके लिए अभ्यास कार्य। रचनात्मकता का नाटक लेखन का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व किसे माना जाता है? आलेख की भाषा की क्या विशेषता है? नाटक का सबसे प्रभावशाली तत्व कौन सा है? किसी भी समाचार पत्र के लेखन तथा संपादन से जुड़ा व्यक्ति क्या कहलाता है? और कहानी का केंद्रीय बिंदु किसे कहा जाता है? और फीचर क्या है? इन प्रश्नों को आप करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।